दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की जो अनेक समस्याओं से लड़ती हुई समाज को नया सीख देकर गई। बात सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव हरिहरपुर की। मिट्टी में एक बच्ची ने जन्म लिया। उसके माता पिता ने बड़े प्यार से उसका नाम प्रिया रखा। प्रिया गांव के दुकानदार जयशंकर और उनकी पत्नी सीता देवी की लाडली। लेकिन किस्मत की लकीरें कुछ उलझी हुई थीं। प्रिया बचपन से ही चंचल, बुद्धिमान और अपने माता पिता का हाथ बंटाने वाली लड़की थी। उसके दो भाई थे, नीरज और धीरज थे, जिनसे उसका रिश्ता लड़ाई झगड़े और फिर हंसी ठिठोली से भरा हुआ था। गांव की पगडंडियों पर नंगे पांव भागती प्रिया खेतों से सब्जियां लाती, मां के साथ रोटियां बेलती और पिता की दुकान पर हिसाब भी रख लेती। भले ही वो एक सामान्य परिवार से थी, लेकिन उसमें एक असामान्य लगन थी। स्कूल में वो अव्वल आती और शिक्षक भी उसके तेज दिमाग से प्रभावित थे। जयशंकर को हमेशा विश्वास था कि मेरी बिटिया एक दिन नाम रोशन करेगी। अब प्रिया ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया और स्कॉलरशिप पर इलाहाबाद प्रयागराज चली गई। गांव के लोगों ने कहा, लड़की बाहर पढ़ेगी, अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसके पिता अडिग थे। बिटिया ने कह दिया तो वो पूरी होगी। जयशंकर ने सीना तान कर कहा। इलाहाबाद का जीवन प्रिया के लिए चुनौतीपूर्ण था। किराए का कमरा, तंगी में गुजर बसर, लेकिन पढ़ाई में कोई समझौता नहीं। ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स में गोल्ड मेडल लाने वाली प्रिया को लगा कि अब नौकरी दूर नहीं। परिवार को लगा प्रिया नौकरी पाकर ही लौटेगी, लेकिन सरकारी नौकरियों की भीड़ में उसकी योग्यता भी कई बार अनसुनी रह जाती हैं। इंटरव्यू पर इंटरव्यू देती, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट से बाहर रह जाती। साल दर साल बीतते गए। गांव के लोग फुसफुसाने लगे। अब उम्र भी हो चली, न नौकरी मिली, न शादी हुई। प्रिया ने सुना सब कुछ, पर चुप रही। ये सुनकर जयशंकर ने रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया। कई बार शहर भी गए, पंडितों से बात की, लेकिन हर बार दहेज, नौकरी, उम्र, कोई ना कोई वजह बनती। लड़की अच्छी है, पर ये पर एक दीवार बन चुकी थी। प्रिया ने एक दिन कहा, बाबूजी आप क्यों परेशान होते हैं, मैं ठीक हूं, शादी ही जीवन का लक्ष्य नहीं। जयशंकर ने उसकी आंखों में आंसू देखे, पर खुद रोक नहीं पाए और रोने लगे। समय ने करवट लिया। नीरज और धीरज की शादियां हो गईं, घर में बहुएं आईं। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे भाइयों की प्राथमिकताएं बदल गईं। वही नीरज जो बचपन में प्रिया से चॉकलेट छीनता और फिर हंसी में लौटा देता था, अब कहता, दीदी अब तो आप शहर में रहिए, यहां जगह नहीं है। धीरज जो उसकी किताबें चुराकर पढ़ता था, अब बोलता, आपके लिए अच्छा होगा अगर आप कहीं जॉब तलाशें, मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं, बहुओं को भी स्पेस चाहिए। ये सब सुनकर जयशंकर बहुत ही उदास रहने लगा। चेहरे पर उदासी को छुपाता, आंखों में आंसू लिए अकेले कमरे में खुद बंद कर लेता। पर समय ने फिर से करवट लिया। आखिर एक दिन प्रिया ने इलाहाबाद लौटने का फैसला किया। गांव की गलियां जो कभी उसकी खिलखिलाहट से गूंजती थीं, अब चुप थीं। वो इलाहाबाद में एक एनजीओ से जुड़ गई थी, जो ग्रामीण बेटियों की शिक्षा पर काम करता था। कुछ ही महीनों में उसकी काबिलियत से प्रभावित होकर संस्था ने उसे जिला समन्वयक बना दिया। अब प्रिया गांव-गांव जाकर लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती। एक दिन हरिहरपुर भी आई। उसी गांव में जहां किसी ने कहा था लड़कियां बाहर नहीं जाती, अब वहां पर प्रिया एक उदाहरण बनकर लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया। अब वही लोग कहते, जयशंकर की बेटी ने तो नाम रोशन कर दिया। भाई भी शर्मिंदा थे, लेकिन प्रिया बस मुस्कुरा देती थी। वो जानती थी अपनों से शिकायत नहीं की जाती। जयशंकर एक दिन उसके पास बैठकर बोले, बिटिया तूने जो किया उस पर हमें बहुत फक्र है, पर शादी नहीं करा पाया, बस यही बात मुझे खाए जा रहा है। पर कोई बात नहीं, तू तो 100 बेटों के बराबर है। प्रिया ने उनका हाथ थामकर कहा, बाबूजी मैंने जीवन से शिकायत नहीं की, मैंने बस उसे समझा और अपना बना लिया। दोस्तों, सब कहते हैं इंसान बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते हैं। पर हालात बुरे नहीं होते, लोग, समाज और लोग बुरा बना देते हैं। ऐसी रोचक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें।